हेलो दोस्तों, कैसे लोग। एक बार पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कोचिंग क्लास इंडिया में। दोस्तों आज की अपने बात करें अभिलेख आणविकता और अभिलेख कोटि किसे कहते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वीडियो लास्ट तक रहेगा। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों वीडियो लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों फिर लीजिए अभिलेख आणविकता। दोस्तों फिर न लीजिए अभिक्रिया की आणविकता। दोस्तों फिर न लीजिए अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कैसे तैयार कर लिएगा, अभिक्रिया की आणविकता। दोस्तों फिर न लीजिए अभिक्रिया की आणविकता। जैसे अभिक्रिया की आणविकता दोस्तों डिफिनेशन का लिखेंगे, लिखिएगा किसी क्रिया को तो लिखिए आप किसी, तो लिखिए तो डिफिनेशन लिख लीजिएगा आप किसी क्रिया को। दोस्तों किसी क्रिया को प्रारंभ करने के लिए किसी क्रिया को प्रारंभ करने के लिए अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या को दोस्तों क्या कहते हैं, अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिक्रिया की संख्या को ही दोस्तों अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। तो क्या डिफिनेशन हो गया, किसी क्रिया को प्रारंभ करने के लिए अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या को दोस्तों अभिक्रिया आणविकता कहते हैं। दोस्तों डिफिनेशन लिख लेगा, किसी क्रिया को दोस्तों प्रारंभ करने के लिए अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या को दोस्तों क्या कहते हैं, अभिक्रिया की दोस्तों आणविकता कहते हैं। क्या दोस्तों, अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। सबसे बहुत सिंपल डिफिनेशन लिख लेगा, किसी क्रिया को प्रारंभ करने के लिए अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या को दोस्तों अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। दोस्तों क्या कहते हैं, अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। तो दोस्तों सिंपल डिफिनेशन लिख लेगा, किसी क्रिया को दोस्तों किसी क्रिया को प्रारंभ करने के लिए अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या को दोस्तों अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। दोस्तों आशा कर समझ आ गया। सब हेडन लिए, दोस्तों फिर लिए आगे लीजिए अभिक्रिया कोटि। दोस्तों फिर लीजिए अभिक्रिया की कोटि। दोस्तों फिर लीजिए अभिक्रिया की कोटि। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कर लीजिए अभिक्रिया की कोटि। दोस्तों फिर लीजिए अभिक्रिया की कोटि। तो डिफिनेशन क्या लिखेंगे इसका, वो डिफिनेशन लिख लिया किसी लिखिए किसी क्रिया को दोस्तों किसी क्रिया को प्रारंभ करने के लिए किसी क्रिया को प्रारंभ करने के लिए दोस्तों अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या दोस्तों क्या, न्यूनतम संख्या जिसका सांद्रता अभिक्रिया के गति के साथ परिवर्तित होती है दोस्तों, होता है अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि दोस्तों कोटि कहते हैं।
किसी क्रिया को दोस्तों लिख लेगा, किसी क्रिया को प्रारंभ करने के लिए अभिकार अभिकारक अणु न्यूनतम संख्या जो जिसका सांद्रता अभिक्रिया के गति के साथ दोस्तों परिवर्तित होता है अभिक्रिया की कोटि कहलाती है कहते हैं। दोस्तों सिंपल डिफिनेशन है, लिखे किसी क्रिया को प्रारंभ करने के लिए अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या दोस्तों जिसका सांद्रता अभिक्रिया के गति के साथ परिवर्तित होता है दोस्तों अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। दोस्तों लिखे किसी क्रिया को प्रारंभ करने के लिए अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या दोस्तों जिसका सांद्रता अभिक्रिया के गति के साथ परिवर्तित होता रहता है दोस्तों अभिक्रिया की कोटि कहलाती है तो कहते हैं। अभिक्रिया अणुत्तम से क्या लिखेंगे कि लिखे किसी क्रिया को प्रारंभ करने के लिए अभिकारक अणुओं के न्यूनतम संख्या दोस्तों क्या कहते हैं, सो अभिक्रिया अणुविकता कहते हैं। फिर उस यहाँ पर लिखा जिसका सांद्रता अभिक्रिया के गति के साथ परिवर्तित होता है सो अभिक्रिया कोटि कहते हैं। ओके दोस्तों सिंपल डिफिनेशन लिख लेगा लिखे किसी क्रिया को दोस्तों प्रारंभ करने के लिए अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या को अभिक्रिया आणविकता कहते हैं। लिखे आपके कोटि में क्या लिखेंगे, किसी क्रिया को प्रारंभ करने के लिए अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या दोस्तों किसी क्रिया को प्रारंभ करने के लिए अभिकारक अणुओं की न्यूनतम संख्या को तो जिसका सांद्रता अभिक्रिया के गति के साथ परिवर्तित होता है अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। दोस्तों आशा करते हैं समझ में आ गया। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक जो करेगा। दोस्तों मिलते हैं अगर वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।